आदाब दोस्तों। हमारे पास कोई कहानी नहीं थी, लेकिन एक कहानी है। अपना एक दोस्त है जिसका नाम है सलाहुद्दीन यूसुफ। ये एक ऐसे पेरेंट्स की कहानी है जिन्होंने ये तय किया हुआ था कि अपन 3 साल कोई बच्चा बच्चा पैदा करने वाले नहीं है। जाहिर है आजकल के जो जदीद माँ बाप बन रहे हैं वहाँ ये सोच ज़रूर पाई जाती है कोई अपनी भी ज़िंदगी है, पहले 3 साल हम अपने आप को देंगे, खूब जिएंगे, 3 साल का एक हनीमून पीरियड होगा। और बस क्या हुआ, आज भाई की शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन भाई रहते आज भी अपनी बेगम के साथ ऐसे ही हैं जैसे उनकी ज़िंदगी को शादी किए हुए सिर्फ और सिर्फ 12 दिन हुए हों। इतनी मोहब्बत, इतनी जुड़त, एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। खैर, भाई ने वो और भाभी ने जो सेट किया था कि हम 3 साल कोई औलाद पैदा करने वाले नहीं, तो भाई की हो गई। आज उनका बेटा 11 साल का है और भाई अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो एक नई औलाद को जन्म देंगे मिलकर। मिलकर मीन्स के वही प्लानिंग के साथ एक नई औलाद पैदा कर रहे हैं। क्या हुआ, होना क्या था कि भाई ने यहाँ लाहौर से शिफ्ट हुए भाई यूके में जाके भाई ने पहले माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग की और फिर भाई का चूँकि मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था तो भाई ने साथ ही एमएससी मैथमेटिक्स भी कर ली। ये करने के बाद भाई फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर हैं। अब वहाँ बड़े अंग्रेज अंगरूज भाई ने रखे हुए हैं काम करने वाले। यूसुफ सलाहुद्दीन, अलीज़े नाम की हमारी भाभी हैं। तो भाई इन दोनों के अंदर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे दो यूनिवर्सिटी फेलोज रहते हैं। वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ वक्त गुजारने के बाद, बड़ी तलाश के बाद एक अच्छी सी लड़की जो मिल जाती है, तो वो आप जो यूनिवर्सिटी की पगडंडियों पर उसके साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के, उंगलियों के सारे खला भर के, ये वो वाली लड़की, ये वो वाला रिलेशनशिप है। अब भाई का बेटा 11 साल का है और भाई अपने बेटे के सामने वो बड़े प्राउडली मुझे बता रहे होते हैं कि मैं अपने बेटे के सामने अपनी बेगम की रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे मोहब्बत जताता हूँ। कभी उसके गाल चूम रहा होता हूँ, कभी उसका माथा चूम रहा होता हूँ, कभी उसके हाथ चूम रहा होता हूँ। मैंने कहा यार जियो साईं जियो, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, बेटे को गुड ट्रेन कर रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक चल रहे हो भाई, ठीक चल रहे हो भाई, तो चल रहा है भाई, चल रहा है भाई। लेकिन अब भाई साथ साथ ये प्लानिंग भी कर रहा है कि उसने दूसरी औलाद भी पैदा करनी है। भाई ने जब मुझे ये कॉल की तो वो एक अजीब सी मुसीबत में फंसा हुआ था। अब वो मुसीबत क्या है भाई की, जहां भाई ने जिस रात डिसाइड किया अपनी बेगम के साथ कि हम एक सेकंड बेबी को इस सियारे पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और जन्म देने वाले हैं, तो जब अगले रोज़ भाई आए अपने ऑफिस से वापस, तो भाई का बेटा टेबल पर, स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ा था। भाई अपने एक ट्रेडिशनल स्टाइल में दाखिल हुए, बताते हैं मैंने अपनी बेगम को हक किया, उसका सर चूमा और अपना मफरल जो मैंने यहाँ गले में हम वो डालते नहीं है मफरल ताकि गर्दन को सर्दी ना लगे, तो वो उतार के मैंने अपने बेगम के गले में डाल दिया। उस मफरल के ऊपर एक सफ़ेद औरत का बाल था। भाई कहते हैं कि वो बाल तुम्हारी भाभी के हाथ लग गया। अब मशकूक होने लगी बेगम। भाई को अंदाज़ा नहीं है अभी, भाई अपनी रूटीन में चल रहे हैं। 3 दिन गुजर रहे हैं, 3 दिन भाई जा रहे अपने ऑफिस अपनी रूटीन के साथ जिधर भी उन्होंने जाना है, और 8:30 बजे भाई वापस घर आते हैं हर रोज़। एक दिन क्या होता है कि अलीज़े भाभी, मैं बताना भूल गया, वो डॉक्टर हैं, तो वो अपने हॉस्पिटल से
जब वापस आ रही हैं तो भाई की सिचुएशन देखें और भाभी की सिचुएशन देखें कि जब वो पेशेंट चेक कर रही है तो उसके सर पर एक सवार है, वो वसवसे जो पैदा हो रहे थे उनके अंदर वो बहुत भारी हो गए हैं। और भाई जो हैं वो तो अपनी रूटीन में हैं और भाभी लेकिन डिस्टर्ब हैं। उनको पेशेंट्स के अंदर भी वो सफ़ेद बालों वाली जो भी औरत देखती हैं उनका सीधा ध्यान उस मफरल पर लगे सफ़ेद बाल की तरफ जाता है। और भाभी अजीब किस्म की डिस्टर्ब है, जिसकी हद नहीं है। क्या हुआ कि भाभी ने अब भाई की रैकी शुरू कर दी है, रैकी करना शुरू कर दी, उसकी रूटीन चेक करना शुरू कर दी। एक दिन बाप पिक करता है बेटे को और एक दिन छुट्टी के लिए पिक करती है माँ वहाँ। क्या हुआ कि भाभी बेटे को पिक करने गई हैं और वहाँ भाई के ऑफिस में जो भाई की असिस्टेंट हैं वो उनको मिलती है। उनका पहले एक इंटरेक्शन हुआ था और वो जब उसको मिलती हैं तो इस बार उसने अपने बाल डाई करवाकर असिस्टेंट ने कुछ वाइट और कुछ ब्राउन किए हुए हैं। तो भाभी का ध्यान अब फिर दोबारा वो मफरल पर लगे हुए सफ़ेद बाल की तरफ जाता है। भाभी अब और उनका जो शक है, जो वसवसे हैं, वो यकीन में बदलने लगते हैं। यकीन में बदल रहे हैं वसवसे। भाभी का यकीन पक्का हो रहा है। भाभी को अब असिस्टेंट ने बताया कि आप किस दिन हमारे साथ चाय पिएं, मैं आपको बल्कि अपने घर दावत पर बुलाती हूँ, तो हम डिनर करते हैं इकट्ठा या चाय पीते हैं। भाभी ने उसे कहा अच्छा ठीक है बिल्कुल करते हैं, तो कितने बजे ऑफिस से आप जाती हैं? उसने कहा जी 5:30 बजे मुझे छुट्टी हो जाती है। अब भाभी का और शक यकीन में बदलने लगा है। भाभी का शक यकीन में बदल रहा है और यकीन का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। क्योंकि भाई जो हैं मेरे दोस्त यूसुफ साहब, वो तो 8:30 बजे घर आते हैं। तो असिस्टेंट उनकी बता रही है कि 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है। अब क्या होता है कि जब ये दिन गुजरता है तो अगले दिन भाभी रूटीन के साथ भाई को नाश्ता देती है, लेकिन भाई को वो लिफ्ट नहीं करवाती घर। बस नॉर्मल बिहेव करती है कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं चल रही, वगैरह वगैरह। भाभी अगले दिन अपने ऑफिस से, अपने हॉस्पिटल से निकलती है और सीधे भाई के ऑफिस के बाहर जाकर रुक जाती है। अब भाई रूटीन के मुताबिक 5:30-6 बजे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके असिस्टेंट उनके साथ नहीं होती। अब भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी जो बेगम है वो उनकी रेखी कर रही है। भाई अपनी गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हैं, बेगम साहिबा उनके पीछे पीछे जा रही हैं। अब भाई ने क्या किया कि भाई एक गुलदस्ते की शॉप पर रुकते हैं। भाई वहाँ रुककर शॉप से एक गुलदस्ता खरीदते हैं। भाई का ऊपर जो बहन हमारी भाभी का शक है वो यकीन में मज़ीद पुख्ता हो रहा है। भाई ने गुलदस्ता लिया, गुलदस्ता लेके भाई ने गाड़ी में रखा, गाड़ी चलाई। भाभी फिर रैकी करते हुए पीछे जा रही हैं, भाई चला रहे हैं, वो पीछे पीछे जा रही हैं। एक पॉइंट आता है जहाँ पर भाई यूसुफ हमारे दोस्त, उनकी माँ का घर है और वो गुलदस्ता उठाकर अपनी माँ के घर दाखिल होता है। भाभी अपने स्टीयरिंग पर ऐसे सर मारती है, करके सांस लेती है और गाड़ी वापस करती है और अपने घर को चली जाती है। और भाई
कि वो बेटा साहब हैप्पी हैं, अपने माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं और खुश हैं। अब वो सेकंड औलाद पैदा कर रहे हैं अपने बेटे के साथ। तो वो इस बात पर रोती है, माफ़ी मांगती है कि मैंने आप पर शक किया, मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। तो वो उसको गले से लगाता है, उसका माथा चूमता है, उसको प्यार करता है और उसकी अपनी बेगम की पॉजेसिवनेस पर उसको सैल्यूट पेश करता है। मोहब्बत वालों की वतीरा यही होता है कि वो रिश्तों को हमेशा चार दीवारी देते हैं, कहीं खुला नहीं छोड़ते। वो हमेशा रिश्तों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू में इसलिए ये कहा कि आप ये कहानी सुने। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो प्लीज़ कमेंट में बता दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या अख़ज़ किया कि हम वो जो वसवसे, वो जो शिकायतें अपने अंदर ज़िंदा करते हैं, डालते हैं, वो शिकायतें, वो वसवसे, उन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। और कोई रिश्ता अगर ये रिश्ता इस तरह बढ़ता और ऐसी नहज पर पहुंचता कि जहां ख़ात्मा होता रिश्ते का, तो वो बड़ा जुल्म होता। जो ख़वातीन हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन में है तो वो अपने खामन से बात करें, कम्युनिकेट करें। ये जो कलमा और कॉल है, इसकी इजाज़त सिर्फ इसलिए हुई है ताकि मसाइल का हल आंसर एबल एक दूसरे के लिए होना और सब्र और तहम्मुल के साथ आंसरेबल होना। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आप लोग बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अस्सलाम वालेकुम।